तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको मैकियावली पढ़ा रही हूँ। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। मैं आज उन सभी आधारों एवं उन सभी विशेषताओं के बारे में आपको बताऊंगी जिनके आधार पर मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। राजनीतिक दर्शन में मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। मैकियावली पुनर्जागरण के शिशु है और पुनर्जागरण जो है वो आधुनिकता का प्रारंभ है, अर्थात पुनर्जागरण से ही आधुनिकता का प्रारंभ हुआ है। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने का मतलब ये है बच्चों कि आधुनिक युग मैकियावली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग जो है उसका अंत हो जाता है। राजनीतिक दृष्टि से मध्य युग की 3 विशेषताएं थी। पहली सामंतवाद, दूसरी पोप तंत्र और तीसरी पवित्र रोमन साम्राज्य। मैकियावली धार्मिक आधार पर राजनीतिक साम्राज्य का विरोधी था और दाते की भांति उसने विश्व साम्राज्य की कल्पना कभी नहीं की थी। वह तो राष्ट्रीय राज्य को ही मानव मस्तिष्क की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति मानता था। वह इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में विकसित होते हुए देखना चाहता था, ऐसा उसका सपना था। मध्य युग के देवी कानून में उसकी कोई आस्था नहीं थी तथा विधि निर्माता या शासक द्वारा निर्मित कानूनों को ही वो सर्वश्रेष्ठ कानून मानता था। मैकियावली के विचार जो है वो मध्य युग के विचारकों से अनेक प्रकार या अनेक विषय में भिन्न भी थे। मैं आपको वो सब आधार बताऊंगी या वो सब विशेषताएं बताने जा रही हूँ अब जिनके आधार पर मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। सबसे पहली विशेषता जो है वो है राष्ट्रीय राज्य का संदेशवाहक। मैकियावली जो है वो राष्ट्रीय राज्यों के संदेशवाहक थे। यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्रीय राज्यों का उस समय उदय हो चुका था। इन राजाओं ने निरंकुश राजनीतिक शक्ति अपने हाथ में ले ली थी तथा धर्म की सत्ता को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग के विचारक ने इस राष्ट्रीय राज्य की कल्पना का प्रतिपादन किया है और मैकियावली उनमें सर्वप्रथम थे। डायल ने कहा है कि मैकियावली प्रथम विचारक थे जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा की। उन्होंने अपनी कृति प्रिंस में इस बात को लिखा है और अपने समय के राष्ट्रीय राज्यों जैसे जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इंग्लैंड है को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते थे और वो इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में ही परिणित करना चाहते थे। दूसरी जो विशेषता उनकी है वो है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण है। आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण लक्षण है राज्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति प्रदान करना होना। अरस्तु के बाद मैकियावली पहले ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया। मैकियावली ने राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया है कि उन्होंने राज्य को एक प्रकार से साध्य ही बना दिया है। मैकियावली राज्य को एक ऐसी सर्वोपरि सत्ता मानते हैं जिसकी अधीनता में सारी अन्य संस्थाएं और संगठन फलते फूलते हैं। समाज की अन्य छोटी बड़ी संस्थाएं जो है वो राज्य की अधीनता में रहकर ही अपना कार्य सुरक्षित ढंग से कर सकती है और राज्य के हित में ही अपना हित वो है समन्वित करके आगे बढ़ सकती है। तीसरी जो इसकी विशेषताएं है वो है राज्य की संप्रभुता का पोषक। यद्यपि मैकियावली ने कहीं भी बोंदा, ग्रोसियस, हॉब्स या ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता के बारे में स्पष्टतः विचार व्यक्त नहीं किए हैं और न ही कोई उन्होंने परिभाषा दी है, किंतु फिर भी इन्होंने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है और ये कहा है कि उसकी अधीनता में ही सभी व्यक्ति और संस्थाएं रहती है। तो सेबाइन के शब्दों में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च राजनीतिक संस्था के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से शुरू हुआ। मैकियावली के समय से ही राज्य संप्रभु कहा जाने लगा और बाद में संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया गया। हालांकि मैकियावली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया, पर उन्होंने व्यवहार में राज्य की संप्रभुता को पूर्ण अर्थ प्रदान किया है। मैकियावली ने माना है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रेम या दंड की शक्ति के बल पर अपने आदेश मनवा सकता है।
इसके अलावा आधुनिक युग की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो है राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकीकरण। मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहने के पीछे सब बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी था कि उन्होंने राजनीति को धर्म और नैतिकता से पृथक कर दिया है। हमने ये देखा बच्चों कि मध्य युग में समस्त राजनीतिक दर्शन में धर्म राजनीति पर हावी रहा और नैतिकता और धर्म की दुहाई देते हुए राजनीतिक संस्थाओं का विकास लोगों ने रोके रखा। मध्य युग के अंत में राजनीति को धर्म से पृथक करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी, लेकिन किसी में इतना साहस नहीं था कि वो पूरी तरह से इस चीज को स्वीकार करे। लेकिन मैकियावली ऐसा सर्वप्रथम विचारक था जिन्होंने बड़ी ही निर्भीकता और स्पष्टवादिता के साथ ये घोषणा की कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है और राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यकता अनुसार उचित और अनुचित साधन भी अपनाए जा सकते हैं। इस प्रकार मैकियावली ने धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति का सूत्रपात किया और ये धर्म और नैतिकता से मुक्त राजनीति के प्रणेता भी कहे जाते हैं। इसके अलावा मैकियावली से ही हमने देखा शक्तिवादी राजनीति जो है वो प्रारंभ होती है, यानी कि ये शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता भी थे। मैकियावली ने के समय से ही शक्तिवादी राजनीति जो है वो प्रारंभ हुई। मैकियावली ने केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की। उन्होंने कहा कि शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। आधुनिक युग राजनीति में जिन राजनीतिक और कूटनीतिक दांवपेच और छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थन मैकियावली ने ही किया था। इसके अलावा मैकियावली जो है वो व्यक्तिवाद के समर्थक भी है और ये व्यक्तिवाद का जो समर्थन है ये आधुनिक युग की भी विशेषता है। आधुनिक युग जो है ये आधुनिक युग की एक विशेष प्रवृत्ति है, वो है व्यक्तिवादी विचारधारा। आधुनिक युग के प्रारंभ में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग का प्रसार हो रहा था। यह विचारधारा बल ग्रहण कर रही थी कि राज्य के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। मैकियावली ने इस विचारधारा के अनुसार ही शासक को यह परामर्श दिया कि प्रजाजन के धन को किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। तो मैकियावली ने एक जगह ये लिखा है कि व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को तो क्षमा कर सकता है, किंतु अपनी संपत्ति के हरण करने वाले को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। इसमें इनकी स्पष्ट व्यक्तिवादिता की झलक मिलती है। उन्होंने ये कहा कि जो शासन है उन्हें व्यापार और वाणिज्य के विकास के तो प्रयत्न करने चाहिए, किंतु उनको स्वयं को व्यापार और वाणिज्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मैकियावली इस दृष्टि से व्यक्तिवाद का संदेशवाहक है कि उसने मानवीय व्यक्तित्व को रोमन चर्च के प्रभाव से मुक्त कर उसे पुनर्प्रतिष्ठित करने की चेष्टा की। इसके अलावा मैकियावली जो है वो भौतिकतावादी और उपयोगितावादी के भी प्रवर्तक रहे हैं। मैकियावली पहले विचारक थे जो कि संघ राज्य के समर्थक थे, संघ राज्य के जो है वो समर्थक थे। मैकियावली ने संघ राज्य का समर्थन किया था। उनका कहना था कि एक बार प्रिंस जो है, राजा जो है वो इकाई राज्यों को विभाजित कर उन्हें अपनी अधीनता में कर लेगा, फिर एक ऐसा संघ राज्य का निर्माण करेगा जिससे शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यवहारिक है और मैकियावली ने चाहे संघ राज्य के सारे तत्वों पर विचार नहीं किया हो, किंतु उन्होंने इस कल्पना को अवश्य ही किया था। आधुनिक मैकियावली जो है वो आधुनिक अध्ययन पद्धति के भी अनुयायी है। मैकियावली पहले विचारक थे जिन्होंने पर्यवेक्षण, यथार्थवादी दृष्टिकोण, वैज्ञानिक तटस्थता, विश्लेषणात्मक और ऐतिहासिक आधार वाली अध्ययन पद्धतियों को अपनाया। मैकियावली ने अपनी अध्ययन पद्धति में मध्य युग के अति धार्मिकतावादी दृष्टिकोण का बहिष्कार किया था और बहुत कुछ सीमा तक उनकी अध्ययन पद्धति जो है वो आधुनिक अध्ययन पद्धति के उपयुक्त सभी लक्षण उसमें विद्यमान है। उन्होंने अपनी सूक्ष्म और स्पष्ट दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों का पर्यवेक्षण किया और ऐतिहासिक आधार पर विभिन्न परिणाम भी निकाले। मैकियावली में दूरदर्शिता का अभाव है, किंतु उनकी अध्ययन पद्धति जो है उनमें कुछ त्रुटियां भी है, लेकिन यह अध्ययन पद्धति उनकी काफी हद तक आधुनिक भी है। तो बच्चों, मैं यही कहना चाहूंगी अंत में कि यद्यपि कहीं कहीं मैकियावली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी
अप्रत्यक्ष प्रभाव तो दिखाई पड़ता है, किंतु राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की जो प्रवृत्तियां हैं वो उनकी विचारधारा में ज्यादा प्रबल है। उसे बहुत कुछ सीमा तक ये सत्य रूप में हम इनको आधुनिक युग का जनक भी कह सकते हैं। जोन्स ने कहा है कि मैकियावेली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा और इस तथ्य के बावजूद कि कठिनाई से ही राजनीतिक सिद्धांतवादी है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक है। धन्यवाद बच्चों।